भारत और अमेरिका दो अलग अलग देश हैं, दोनों की अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन दोनों देशों में एक समानता भी है और वो समानता है भेदभाव। जी हाँ, अमेरिका और भारत दोनों ही देशों की सामाजिक व्यवस्था में भेदभाव चरम पर है। जहां अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एक ऐतिहासिक क्रांति ला दी, वहीं भारत में दलितों के साथ होने वाला भेदभाव और अत्याचार आज भी एक ज्वलंत मुद्दा है। सवाल ये है कि क्या भारत में दलितों के लिए कोई ऐसा आंदोलन खड़ा हो सकता है जो उनकी दशा और दिशा दोनों बदल दे। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा और आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत में अमेरिका की तरह दलित लाइव्स मैटर की तरह कोई आंदोलन संभव भी है या नहीं। दरअसल साल 2020 में अमेरिका में घटित हुई एक घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। 46 साल के अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की एक श्वेत पुलिस अधिकारी डेरेक चाविन द्वारा बर्बर हत्या ने नस्लीय भेदभाव को सच्चाई को उजागर कर दिया था। जॉर्ज की मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और देखते ही देखते सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। इस आंदोलन ने अश्वेत समुदाय को एकजुट किया और उनके हक की लड़ाई को नई ताकत दी। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में नस्लीय समानता का मुद्दा बुलंद कर दिया। अमेरिका में ये संभव हुआ क्योंकि वहां भेदभाव मुख्य रूप से श्वेत और अश्वेत के बीच है। इस विवाद ने अश्वेत समुदाय को एकजुट होने का मौका दिया, लेकिन भारत की कहानी इससे कई अधिक जटिल है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत में करीब 32% आबादी दलित है, अनुसूचित जाति है, जनजाति और पिछड़े वर्ग से आती है। इन 32% दलितों में 40 से ज्यादा उपजातियां हैं जो आपस में बटी हुई हैं। भारत में रोजाना दलितों के साथ होने वाले अत्याचार की खबरें सुर्खियों में रहती हैं, चाहे वो सामाजिक बहिष्कार हो या हिंसा हो या फिर रोजमर्रा का भेदभाव ही क्यों ना हो। खासकर 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कुछ लोग मानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों के प्रभाव के कारण दलितों के खिलाफ अन्याय की घटनाएं बढ़ी हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन में जातिगत भेदभाव के खिलाफ समर्पित कर दिया था। उन्होंने हिंदू धर्म को जातिवाद का गढ़ मानते हुए बौद्ध धर्म अपनाया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म की संरचना में भी भेदभाव निहित है, लेकिन उनके अथक प्रयासों के बावजूद आज भी दलितों की स्थिति में वो बदलाव नहीं आया जिसकी सभी को उम्मीद थी। भारत में दलितों के साथ भेदभाव के खिलाफ लड़ाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये हमेशा आधे अधूरे परिणामों तक सीमित रही है। अमेरिका में जहां भेदभाव का आधार मुख्य रूप से रंग है, वहीं भारत में जाति और उपजातियों की जटिल संरचना है। दलित समुदाय आपस में ही कई उपजातियों में बटा हुआ है और इनके बीच एकजुटता की कमी है। हर उपजाति अपने हितों को प्राथमिकता देती है, जिसके कारण एक साझा आंदोलन की नींव कमजोर पड़ती है। दलित और पिछड़े वर्गों के बीच भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ है। छोटी जातियां खुद को बड़ी जातियों से बेहतर साबित करने में लगी रहती हैं और बड़ी जातियां छोटी जातियों को स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। यही आपसी फूट दलितों को एकजुट होने से रोकता है। बाबा साहेब ने कहा था कि हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव गहराई से समाया हुआ है। भारत एक हिंदू बहुसंख्यक देश है और यहाँ की सामाजिक संरचना में जातिवाद इतना गहरा है कि इसे उखाड़ना आसान नहीं है। उच्च जातियां अपनी सत्ता और विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है और आज के दलित नेताओं में दलितों को बराबरी का हक दिलाने के लिए कोई ठोस इच्छा शक्ति भी नजर नहीं आती। भारत में राजनीतिक दल दलितों को केवल वोट बैंक के रूप में देखते हैं, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष पार्टियां हो। सभी दलितों के मुद्दे को उठाते तो हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आता। दलित नेताओं को भी अक्सर उच्च पदों से दूर रख दिया जाता है, जिससे वे अपने समुदाय के लिए प्रभावी ढंग से लड़ नहीं पाते। भारत में भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून मौजूद है, लेकिन भ्रष्टाचार और प्रशासन की लापरवाही के कारण इनका प्रभावी ढंग से पालन नहीं होता। लोगों में कानून का डर नहीं है और अपराधी अपने सोर्स और पुलिसिया सांठगांठ से बिना सजा के बच निकलते हैं। आपको बता दें कि ब्लैक लाइव्स मैटर के तर्ज पर दलित लाइफ मैटर्स
आवास जैसा आंदोलन भारत में तभी संभव है जब दलित समुदाय अपनी जातिगत और उपजातिगत पहचान से ऊपर उठकर एकजुट हो। ये एकजुटता ही वो ताकत बन सकती है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव लाए। भारत में दलितों की स्थिति में सुधार की संभावना है, लेकिन ये एक लंबी और कठिन लड़ाई है। जब तक दलित समुदाय आपस में बटा रहेगा और उच्च जातियों के साथ साथ राजनीतिक दल के एजेंडे का हिस्सा बनता रहेगा, तब तक बदलाव मुश्किल है। अमेरिका के ब्लैक लाइव्स मैटर की तरह भारत में दलित लाइव्स मैटर आंदोलन तभी संभव होगा जब दलित अपनी ताकत को पहचानने और एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें ये भी बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।